आज हम लोग बात करेंगे संभावित प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से। तो यानी ये पार्ट 2 है। हम आपके सामने आशुतोष पाठक आज देखा जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है सिंधु घाटी सभ्यता में। एकदम आराम आराम से देखिएगा। सबसे पहले अगर जो पूछे जाने की संभावना होती है कि सबसे बड़ी इमारत, एकदम आराम आराम से हम लिखते जा रहे हैं, आप देखिएगा। सबसे बड़ी इमारत की अगर बात करेगा तो कहा जाता है अन्नागार, और एक और था क्या, स्नानागार। ध्यान रखेंगे ये दोनों जो हैं, यानी इसमें संभवतः अन्नागार को माना गया है। और ये दोनों कहाँ से मिले हैं इसके साक्ष्य, तो मोहन जोदड़ो से। याद रखिएगा, मोहन जोदड़ो से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो संभवतः ऐसा माना गया कि सबसे बड़ी इमारत अन्नागार था, ठीक है। और स्नानागार का भी अवशेष जो मिले हैं वो कहाँ से, ये भी बड़ी इमारत ही थी, लेकिन ये दोनों के अवशेष जो मिले हैं ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं दूसरा नंबर। कहता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य। तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं कालीबंगा। याद रखिएगा, कालीबंगन भी बोलते हैं, कालीबंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जूते हुए खेत के साक्ष्य जो मिला है वो कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा को तीसरी राजधानी, याद रखिएगा, हड़प्पा काल की तीसरी अगर राजधानी बोला जाए कि तीसरी राजधानी कौन थी, तो ये कालीबंगा ही था। पिगट महोदय के द्वारा देखा जाए तो जुड़वा जो राजधानी थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। एक बार फिर यहाँ से हम बोलना चाहेंगे, स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस टेस्ट सीरीज जो कराता है वो बिल्कुल अलग तरीके से एक एक टॉपिक पे क्लास में, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको वर्क करवाए जाते हैं। ऑनलाइन जो हम क्लास लेते हैं वो गूगल मीट पे लाइव लेते हैं। जिनको भी क्लास करना होगा या फिर टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक मिनिमम चार्ज इसलिए रखा गया है कि ताकि जो भी बच्चे केवल टेस्ट देना चाहते हों, टेस्ट के बाद उनको एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आती होगी, तो वो भी हम अवेलेबल कराते हैं और खुद हम कराते हैं। इसलिए मुझे भरोसा रहता है कि नहीं, चलो कम से कम हम उन बच्चों तक पहुंच रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक आज भी भटकाव की स्थिति में हैं। एक बार फिर बोलेंगे, तैयारी रुक रुक के नहीं होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि 4 महीना पढ़े फिर ड्रॉप कर दिए फिर शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि जब भी वैकेंसी आती है तो हम तैयारी शुरू करते हैं और हम ये बार बार बोलते हैं कि आपको एक बार वैकेंसी आए ना आए, और वैकेंसी तो आती ही है हर बार, तो एक बार संपूर्ण सिलेबस को पढ़ लिया जाए। उसके बाद आपको जैसे करना है कीजिए, लेकिन आप सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करते हैं, केवल टेस्ट सीरीज की तरफ भागते हैं। टेस्ट सीरीज जरूरी है, लेकिन पहले सिलेबस को भी कवर किया जाए। तो चलिए टॉपिक पे आ रहे हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला है और इसको तीसरी राजधानी के रूप में भी जाना गया। अगर यहाँ और एक चीज देखेंगे कि काले रंग की चूड़ी, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, अगर अर्थ पूछेगा तो काले रंग की चूड़ी, ये याद रखिएगा। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए तीसरा नंबर। इसके पहले हम बता चुके थे रोपड़ क्या था, तो उसको रूपनगर, आधुनिक रूपनगर के रूप में देखा गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले अगर खुदाई हुई वो रोपड़ में हुई। लेकिन अगर सर्वाधिक खुदाई की बात करेगा तो लोथल से पूछेगा, लोथल बोलेगा। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, इस चीज को भी याद रखेंगे। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता से ही याद रखेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा स्वास्तिक स्वास्तिक के चिन्ह, स्वास्तिक अगर चिन्ह की बात करेगा तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी
सभ्यता से ही प्रमाण मिला है। एकदम याद रखेंगे, एकदम आराम आराम से देख रहे हैं। और ये स्वास्तिक चिन्ह से अनुमान लगाए जाते हैं। क्या अनुमान लगाया जाता है? सूर्योपासना, यानी सूर्य की उपासना, याद रखेगा, का अनुमान सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक जो चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह है, इससे लगाए जाते हैं। ऐसे याद रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में भी सूर्य देवता का उल्लेख है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र का भी ऋग्वेद से ही मिलता है। तो स्वास्तिक चिन्ह ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही इसके प्रमाण मिले हैं। और क्या अनुमान इससे लगता है? स्वास्तिक चिन्ह से सूर्य उपासना, याद रखिएगा, सूर्य उपासना के अनुमान लगते हैं कि सूर्य की उपासना की जाती थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगर चावल के प्रथम साक्ष्य की बात करेगा, यहां पे जोते हुए खेत की साक्ष्य हुआ। अगर चावल के साक्ष्य की बात करेगा, चावल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में बात कर रहे हैं, तो ये लोथल और लोथल के बारे में क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, एकदम आराम आराम से देखते जाएंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक खुदाई लोथल से मिला। और ये ध्यान रखेंगे, ये भोगवा नदी के किनारे बसा है और ये प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। कौन? लोथल। चावल के साक्ष्य ऐसे देखेंगे कि चावल के साक्ष्य अगर ऐसे देख लीजिए तो कोल्डिहिवा, याद रखिएगा, चावल के साक्ष्य अगर हम लोग देखेंगे तो इलाहाबाद, प्राचीन में देखेंगे, पाषाण काल में देखेंगे तो इलाहाबाद के नजदीक एक जगह है कोल्डिहिवा से मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य लोथल से मिले हैं, याद रखेंगे। कोशिश मेरी है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, कोशिश है कि कुछ वैसा तकनीक अपनाया जाए जिससे क्वेश्चन और साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन करते चलें, क्योंकि इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी हम प्रयास में लगे हुए हैं। जो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, उनको हम बोले हुए हैं कि थोड़ा सा देखा जाए इसको कैसे होगा। चलिए, लेकिन जो भी है, जितना में भी आदमी को रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं, दिखावटी दुनिया से बचनी चाहिए। चलिए आगे, एक क्वेश्चन है, पूछा गया है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम, याद रखिएगा। यहां फिर देख लीजिए, सिंधु क्षेत्र का अगर प्राचीन नाम की बात करेगा तो ये है मेलुहा, याद रखेंगे। यानी सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम किसको कहा गया? मेलुहा को कहा गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसको एक और सभ्यता कहा गया, कांस युगीन। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कांस युगीन सभ्यता। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, युगल सावधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? युगल, याद रखिएगा। तो युगल सावधान के जो साक्ष्य जो मिले हैं, ये भी लोथल से ही मिला है। तो यहीं पे कर सकते हैं, उतना करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे एक साथ हो जाएगा। यहां पर युगल सावधान के साक्ष्य जो मिले हैं, ये मिला है लोथल से, एकदम याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, पिछले क्लास में भी हम बताए थे, महामारी फैलने के साक्ष्य। तो महामारी फैलने के साक्ष्य देखेंगे, ये मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखिएगा, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका कारण क्या था कि मोहनजोदड़ो में ही मृतकों का टीला के अवशेष मिले हैं। तो मृतकों के टीले से ही अनुमान लगाए जाते हैं कि यहाँ पे महामारी फैली होगी। क्लियर? और ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बना। चलिए आगे देखेंगे,
कहता है कि एकमात्र पूरा स्थल जहां कोई दुर्ग नहीं था, तो आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। चनहुदड़ो, एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए पूरा कहीं ना कहीं जो भी पूरा स्थल थे, और ऐसा कहा गया कि करीब 6 नगर ही पूरी तरह से विकसित थे। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। तो उसमें एकमात्र पूरा स्थल था चनहुदड़ो, जिसको झूकर और झाकर संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, जल प्रबंधन के जो साक्ष्य मिले हैं, जल प्रबंधन के साक्ष्य, तो ये धौलावीरा से मिला है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी यहां तक कहीं दिक्कत नहीं आई होगी, ये उम्मीद हम रख रहे हैं। जैसे हमने देखा सबसे बड़ी इमारत, जूते हुए खेत के साक्ष्य, स्वास्तिक चिन्ह, चावल के साक्ष्य, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम, महामारी फैलने का साक्ष्य, एकमात्र पूरा स्थल जहां कोई दुर्ग नहीं, और जल प्रबंधन के साक्ष्य। आगे और भी देख रहे हैं, हम इरेज कर रहे हैं इसको। चलिए एक ध्यान देंगे। नेक्स्ट, कपास उगाने का श्रेय किसको जाता है? तो हड़प्पा वासियों को जाता है। याद रखिएगा, हड़प्पा वासियों को जाता है। और आप देख भी रहे हैं कपास के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और सबसे पहले कपास उगाने का अगर श्रेय जाता है तो ये हड़प्पा वासियों को ही जाता है। चलिए आगे, कहता है कि एक श्रृंगी सांड के उत्कीर्ण चित्र सर्वाधिक मिले हैं। तो एक श्रृंगी सांड, याद रखिएगा, तो सैंधव मोहरों पर, याद रखिएगा, सैंधव मोहरों पर क्या मिला है? एक श्रृंगी सांड के साक्ष्य मिले हैं। इसको ध्यान रखेंगे। ये सब काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्वेश्चन, और आपको कथन कारण में भी इसको करके पूछ सकता है। किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। याद रखिएगा, ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे। एक दो और क्वेश्चन है, उसको देख लिया जाए। कहता है कि हड़प्पा कालीन पूरा स्थल जो नवीन है, कुछ नवीन हड़प्पा कालीन, याद रखिएगा, कुछ नवीन यानी नया हड़प्पा कालीन पूरा स्थल। तो देखेंगे कुछ नवीन हड़प्पा कालीन जो पूरा स्थल जो था, उसमें याद रखिएगा खरबी, नाम याद रखेंगे, खरबी। दूसरा कुंतासी, याद रखिएगा, खरबी, कुंतासी और धौलावीरा, याद रखिएगा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन नवीन हड़प्पा कालीन पूरा स्थल नहीं है? तो नहीं है में कोई तीसरा चौथा दे देगा आपसे। तो कुछ नवीन पूरा हड़प्पा कालीन पूरा स्थल में खरबी का नाम आएगा, कुंतासी ये नाम है, और धौलावीरा, इसको याद रखिएगा। तो आज इतना ही, फिर एक नए टॉपिक और वीडियो के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे, और इसको एकदम आराम से आप लोग देखिएगा। जहां भी सुझाव होगा आप जरूर देंगे, क्योंकि हम भी आप ही से सीखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी जो बेस्ट तरीके से होंगे हम देने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छा लगे तो फिर इसको शेयर कीजिए आप लोग, ताकि जो भी बच्चे कम से कम दूर दराज में भी बैठे हों उनको बेनिफिट मिल सके। चलिए इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज बस इतना ही। भारत माता की जय।